बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ घर की बलाई से देसी घी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करूँगी। बहुत ही इजी तरीके के साथ और कम टाइम में हम घर की बलाई से असली देसी घी रेडी कर सकते हैं। आप भी इस तरीके के मुताबिक घी को ज़रूर तैयार करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम देसी घी बनाना तैयार करते हैं। देसी घी रेडी करने के लिए मेरे पास मलाई है जो मैंने दूध के ऊपर से उतार कर फ्रीज की हुई थी। ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा कढ़ाई है, इसको मैं देसी घी बनाने के लिए यूज करूंगी। आप किसी भी बर्तन को देसी घी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच की मदद से मलाई को इस तरीके के साथ कढ़ाई में निकाल लेना है। अब हम चम्मच की मदद से बॉक्स को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं ताकि बलाई वेस्ट ना हो। अब चूल्हे की फ्लेम को मीडियम रखते हुए बलाई को हमने मेल्ट कर लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि बलाई हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हमने 2 टेबलस्पून गंदम का आटा ऐड करना है। ये वही आटा है जो हम रेगुलर तौर पर घर पर रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं। गंदम का आटा शामिल करने से घी बहुत ही जल्दी आना शुरू हो जाता है और घी की मिकदार भी ज्यादा आती है। आप देख सकते हैं कि घी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो चुका है। आपने चम्मच की मदद से इसको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि बलाई नीचे ना लगे। आपने घी को तैयार करते हुए ये खास तौर पर एहतियात रखनी है कि आपने चम्मच को हिलाना नहीं छोड़ना, नहीं तो आपकी बलाई नीचे लग जाएगी। और अगर आपकी बलाई नीचे लगना शुरू हो जाएगी तो आपके घी में से भी जलने की स्मेल आती रहेगी। घी को चूल्हे पर रखे हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी मिकदार में घी ऊपर आना शुरू हो चुका है। 25 से 30 मिनट के बाद घी कुछ इस लुक में रेडी हो जाएगा। घी हमारा तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। घी को ठंडा कर लेना है। जैसे ही घी ठंडा हो इसको इस तरीके के साथ एक छलनी की मदद से छान लेना है। आपने बहुत ही आहिस्ता हाथों से घी को छानना है। आपने चम्मच की मदद से बलाई को प्रेस नहीं करना है क्योंकि इसमें मौजूद पानी होगा जो आपके घी को खराब करेगा। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने तमाम घी को छलनी की मदद से छान लेना है। आप देख सकते हैं कि तमाम घी को मैंने इस तरह से छलनी की मदद से छान लिया है। पहले वाला बर्तन मेरा थोड़ा छोटा रह गया था, इसलिए मैंने घी को इस तरह से इस बोल में निकाल लिया है। घी को छानने के बाद दोबारा से इस तरीके से हमने इसको एक पैन में डाल देना है और 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर घी को दोबारा से पका लेना है ताकि इसमें मौजूद थोड़ा बहुत जो पानी रह गया था वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा देसी घी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें मौजूद पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है और देसी घी को दोबारा से ठंडा करके इसको छान लेना है। छानने के बाद देसी घी कुछ इस फॉर्म में रेडी हो चुका है। आप भी मेरे आज के तरीके के मुताबिक देसी घी की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। घी को छानने के बाद आप इसको ठंडा करें और इसको किसी भी प्लास्टिक या शीशे के जार में महफूज करें। देसी घी को आप फ्रिज के बगैर किसी भी जगह पर किचन में रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। आप भी मेरी आज की रेसिपी के मुताबिक घी को जरूर बनाना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।